मुस्तफा साहब, पहले मियां जवेद साहब ने भी ये कहा कि जी अब कैसे हुकूमत ने इनको कलअदम करार दे दिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या मौकफ है? बिलखुसूस आपका मौकफ तो हमने देखा, जो आपने बात और सवालात उठाए हैं ट्विटर के ऊपर, मगर क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि टीएलपी को कलअदम करार देना चाहिए? और जो बात हुकूमत कर रही है कि इनको कानूनी धारे में लाना चाहिए, मेन स्ट्रीम में लाना चाहिए, इलेक्शंस की तरफ जाना चाहिए इनको, क्या उस बात से मुत्तफिक है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? देखिए, हम मुत्तफिक कैसे हो सकते हैं कि जब हुकूमत की अपनी सफ़ों में इतनी कंफ्यूजन हो, हुकूमत का बयानिया एक दिन कुछ और हो और अगले दिन कुछ और हो। इन पिछले हफ्ते 10 दिनों में हुकूमत की जानिब से इन पर भारत की तरफ से सपोर्ट मिलने का इल्जाम लगाया गया। तो क्या आज हम ये पूछने में हक बजानिब नहीं होंगे कि एक तरफ तो आप कह रहे थे कि इनको भारत की हिमायत हासिल है और आज उसी जमात के साथ बैठकर आप गुफ्तशुनीद भी कर रहे हैं, उनके साथ मुआहदा भी कर रहे हैं। और जहां तक मुआहदे का ताल्लुक है तो ये मेरे ख्याल से तो हर पाकिस्तानी शहरी का ये जानना हक है कि ये मुआहदा आखिर है क्या, इस मुआहदे में क्या शराइत तय की गई है। मुस्तफा साहब, हुकूमत एक और बात भी करी है, जो पहले से बातें हो रही हैं कि जी इनको कौमी धारे में लाना चाहिए, और ये बात ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है बल्कि कुछ तज्जिया निगार भी ये कह रहे हैं कि जी इनको कौमी धारे में लाएं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या समझती है कि अगर माजी में हमने देखा है कि इस बार इन्होंने कम से कम 7 पुलिस एहलकारों को शहीद किया, फिर उससे पहले भी पुलिस वालों को मार चुके हैं, 7वीं दफा ये इस्लामाबाद आ रहे हैं, जलाओ घिराव होता रहा, पुलिस वालों को मार पिटती रही, उनके मुंह पे तेजाब फेंका गया, उनके पुलिस स्टेशन को जलाओ घिराव किया गया। क्या इनको कौमी धारे में लाना चाहिए? क्या इनको आपके साथ नेशनल असेंबली में, प्रोविंशियल असेंबलीज में बैठने का हक देना चाहिए? मेरे ख्याल में तो कतई नहीं, और उसकी बुनियाद ये है कि हमारे मुल्क में कुछ मैच्योर सियासी मजहबी जमातें भी मौजूद हैं कि जो आइन के दायरे कार के अंदर रहते हुए अपने मकासद हासिल करने के लिए वो एक जिद्दोजहद कर रहे हैं। ये उनका हक है, हम उनसे नजरियाती इख्तलाफ जरूर रखते हैं, लेकिन वो एक फ्रेमवर्क के अंदर काम कर रहे हैं। इस तरह की जो जमातें हैं उनके पास जो सबसे बड़ा हथियार है वो लोगों के ऊपर झट से इल्जाम लगा देना है, उनके ऊपर ऐसा इल्जाम लगा देना कि जिससे लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ जाए। तो जब आप इस तरह के लोगों को मेन स्ट्रीम करेंगे तो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आकर उन्होंने इसको और पोलराइज करना है, उसको और टॉक्सिक बनाना है कि आज या उनके पास तो सबसे आसान तरीका है कि किसी एक शख्स के ऊपर, अपने पॉलिटिकल अपोनेंट के ऊपर नामुसे रिसालत के हवाले से कोई इल्जाम लगा दें, और फिर यहाँ इस मुल्क में कौन पूछता है, कौन सुनता है, कौन तहकीक करता है, और लोग उसके ऊपर चढ़ दौड़े। तो इस तरह की जो सियासी जमातें हैं, इस तरह का जो बयानिया है, उनको मेरे ख्याल में, जाती ख्याल में तो कतन कौमी धारे में नहीं शामिल करना चाहिए। अगर हम इसकी इजाजत देंगे तो ये हम अपने आने वाले अपनी नस्लों के साथ एक ज्यादती करेंगे, हम अपने पॉलिटिकल कल्चर को मजीद टॉक्सिक बनाएंगे। मैं नहीं समझता कि इसकी